हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना। बहुत सारे सवाल ऐसे करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। इस वीडियो में ही हम आप सभी को सिखा देंगे। तो वीडियो के देखिए, मैंने यहाँ बहुत सारे प्रश्न लिए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये जो हमारा प्रश्न है। ठीक है, यही हमारा टॉपिक्स है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम निकालना है एचसीएफ। तो हमने यहाँ बहुत सारे प्रश्न लिए हैं। ठीक है, हम बारी बारी से इसको हल करेंगे। ठीक है, और हम आप सभी को बताएंगे किस प्रकार हल करना है, और बहुत सारे प्रश्न आप सभी को होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, कि ये सभी आपको बना के लाना है। तो बहुत सारे हमने प्रश्न लिया है, आप सभी को अच्छी तरीके से सीख जाना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, उसको हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 135 और 225 का महसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, पहले के क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि माना। ठीक है, इसको जो बड़ी संख्या होता है उसको हम ए मानेंगे, यानी ए बराबर 225। ठीक है, ए बराबर 225 मान लेंगे, और छोटी संख्या को बी मान लेंगे, यानी 135। ठीक है, मान लेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ करते हैं। ठीक है, इधर साइड में करते हैं। ठीक है, 135 और 225 का। ठीक है, देखिए एक मध्यम लगाते हैं तो 135 आ गया। ठीक है, तो शून्य बच गया, यहाँ एक पैसा लिए तो हो गया हमारा 9। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, और फिर 135 का करते हैं। ठीक है, तो कितना मध्यम लगेगा, एक मध्यम लगाते हैं तो 90 बच गया 45। ठीक है, 45 बच गया, 90 में लगाते हैं, 1 मध्य में 90 हमारा कट गया। ठीक है, कट गया। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, हम बना रहे हैं क्या, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से। ठीक है, देखिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, जहाँ शून्य से बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा भी है। देखिए हम इस फॉर्मूला को समझाते हैं। देखिए ए क्या है, ए हमारा भाज्य हो गया। इसमें ए क्या हो गया, हमारा भाज्य, यानी कि सबसे बड़ी संख्या। ए हमारा भाज्य हो गया। बी क्या हो गया, हमारा भाजक हो गया। ठीक है, और क्यू क्या हो गया, हमारा भागफल हो गया। ठीक है, भागफल होगा। और हमारा आर क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, शेषफल हो गया। ठीक है, आर हमारा शेषफल हो गया। देखिए इसमें क्या करता है, जो शून्य है, शून्य से बड़ा या बराबर आर होगा, यानी कि हमारे ठीक है, देखिए ये जो हमारा शेषफल होगा शून्य से बड़ा भी होगा या फिर बड़ा, यानी कि कभी कभी हमारा शून्य भी आ सकता है शेषफल, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 4 भी हो सकता है, कभी 6 से, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। कभी भी शेषफल 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी शून्य से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। और जो आर होगा इसमें, आर वह बी से आर है जो बी से छोटा होगा, यानी कि जब भी देखिए ये हमारा बी क्या हो गया, हमारा भाजक हो गया, और जब भी हम भाग देंगे तो बी होगा, जो बी आर से बड़ा होगा। कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम भाग रहे हैं 135 से भाग दे रहे हैं, यहाँ शून्य आया तो कहीं बड़ा हो गया हमारा भाजक बड़ा हुआ, यानी कि बी बड़ा होगा। तो वही करा है कि जहाँ शून्य से बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा बी है। ठीक है, ए हमारा भाज्य हो गया, बी हमारा भाजक होगा, उसी ऊपर बैठाते हैं। भाज्य कितना है, 225। ठीक है, भाजक कितना है, 135। ठीक है, भागफल कितना है, भागफल हमारा आ गया यहाँ एक मध्यम लगाएं तो बच के शेषफल 90। ठीक है, देखिए यहाँ भी हमारा छोटा हो गया, हमारा छोटा हो गया। देखिए ठीक है, शेषफल छोटा हुआ 135 से, यानी भाजक हो गया हमारा 135, तब फिर भी छोटा है, फिर लगाते हैं 135 में। ठीक है, दूसरा मध्यम लगाएं 135, 90 आया हमारा, 90 से लगाएं एक मध्यम में, और 45 बच गया शेषफल, फिर 90 से लगाएं हम 45 गुने मतलब 2 मध्यम लगाएं और शून्य आ गया शेषफल। अब जब यहाँ क्या करता है कि अगर हम भाग देते हैं भाजक में, ठीक है, अगर शून्य आ जाता है तो ये हमारा ठीक है, जितना से हम भाग दिए वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना से भाग दिए, 45 से भाग दिए। ठीक है, 45 से भाग दिए तो यही हमारा आंसर होगा। तो लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक कितना था, यहाँ अंतिम भाजक कितना है, 45 है। ठीक है, तो इसीलिए लिख लेंगे इस एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 45 आंसर। ठीक है, 45 आंसर। आप सही प्रैक्टिस से बहुत अच्छी तरीके से जाएंगे, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हमने एक प्रश्न बनाया और बनाते हैं, चलिए हमारे साथ आप सभी बनाइए। ठीक है, अगर आप सभी को नहीं आता है तो हमारे साथ बनाइएगा, तो आप ठीक है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हमको बनाने आता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, हम 5 प्रश्न को बताएंगे और 5 प्रश्न आपको घर से बना देंगे। ठीक है, और इतना बना कर ले तो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, आपसे ही बनाइए जैसे मैं, ठीक है, मैंने बताया। तो ठीक है, पहले मान लीजिए, चूँकि माना, ठीक है, ए बराबर 232।
ठीक है। अगर दिया है प्रश्न में तो सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे और सब फिर उसके बाद बी को हम तो सब नहीं, उससे छोटी संख्या को बी मानेंगे नहीं, ठीक है। अब भाग देंगे, देखिए 272 से भाग देते हैं 1032 में, क्या मतलब लगेगा। अगर 3 मतलब लगाते हैं, ठीक है, 3 मतलब लगाते हैं तो 3 दूना 6, 7 21 और 3 दूना 6 2 8, ठीक है। कितना बच गया इधर, 6 बच गया, इधर हमारा 1 बच गया, इधर हमारा 2 बच गया, ठीक है। फिर लगाते हैं 272 में 1 मतलब लगाते हैं 216, ठीक है। बच गया कितना, हमारा 6 बच गया हमारा यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ 5 बच गया, 56 216 में लगाते हैं कितना मतलब लगेगा, ठीक है। देखिए 3 मतलब लगाते हैं, 6 तिया 18 और 5 तिया 15 16, ठीक है। कितना बच गया यहाँ, 8 बच गया हमारा, और ठीक है यहाँ बच गया हमारा 4, ठीक है। 48 56 में लगाते हैं, फिर से 1 मतलब लगाते हैं, अगर हम 1 मतलब लगाते हैं 1 मतलब तो 48 हो गया, 48 हो गया, बच गया कितना हमारा, बच गया हमारा, देखिए इधर 8 बच गया, 8 बच गया और फिर 48 में लगाते हैं तो 6 मतलब लगाते हैं, अच्छा 48 कट गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा शेषफल कितना आ गया, शून्य हो गया, शेषफल शून्य हो गया, लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से क्या कहता है, कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। ए बराबर है बी क्यू प्लस में आर, जहाँ शून्य से बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा बी है, ठीक है। ए कितना है हमारा 1032 है, आपको इसी प्रकार सजा के लिख देना है, ठीक है। बी कितना है, बी हमारा 272 है, ठीक है। क्यू कितना है 3 है, आर कितना है, ठीक है, आर कितना बचा 216। देखिए पहले हम भाग दिए तो इतना आया, देखिए यहाँ देखिए इस पहले बॉक्स को देखिए, पहले बॉक्स को हमारे इसमें ए था 1032, ए 1032, बी था 272, बी लिख दिए 272, क्यू कितना आया 3 आया, 3 लिख दिए, आर कितना 216। फिर उसके बाद फिर हम भाग दिए, फिर देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 272 आए, कितना 272, यहाँ जो यहाँ देखिए जिससे हम भागा दिए और जो शेषफल आया तो छोटा हो गया हमारा शेषफल, तो फिर इस शेषफल से हम भागा देंगे भाजक को, ठीक है। तो यहाँ भाजक लिख दिए, तो भाग दिए 272 में, तो हमारा ए कितना हो जाएगा 272 ए हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, भाग किससे दिए 216 दिए, 216 हो जाएगा हमारा, ये भागफल कितना है 1 आया तो 1 लिख देंगे, और हमारे शेषफल कितना आया 56 आया तो 56 लिखेंगे, ठीक है। फिर इस प्रकार 216 हमारा ये हो गया यहाँ, फिर 56 से भाग दिए 3 मरते में आ गया शेषफल 48, फिर 56 में 48 से भाग दिए 1 मरते में बच गया हमारा 8, ठीक है। फिर 8 से 48 में 8 से 6 मरते में भाग दिए आ गया 0, यहाँ अंतिम भाजक, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक कितना आ गया हमारा, अंतिम भाजक यानी 8 से भाग दिए अंतिम भाजक है, ठीक है। तो यहाँ 8 हो जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ भी 8 हो जाएगा। देखिए जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। यानी कि इसे हम 8 से भाग दिए लास्ट में और 0 आ गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। देखिए मानते हैं हम माना ए बराबर 1425, आप सभी बनाइए 7 से हमारे, ठीक है। बी मान लिए 570, ठीक है, 570 बी मान लिए। अब देखिए इसको भाग देते हैं 570 में हम भाग देते हैं 1425 से, ठीक है। कितने मतलब लगेगा, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 2 मतलब लगाते हैं, 0 हो गया, 7 दूना 14 और 5 10 11, 5 बच गए यहाँ, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा 8, ठीक है, यहाँ 2 हो गया, कट गया 285 में 570 से भाग देते हैं तो 2 मरते में कट गया हमारा, 5 दूना 10 की उसमें 1, 8 दूना 16 7 7 में, ठीक है, 7 7 में 1 दूना 4 1 5 कट गया हमारा, ठीक है। शेषफल इसका सुना के लिखेंगे, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर है, आर से बड़ा बी है, ठीक है। ए कितना हो गया हमारा 1425, फिर बी कितना हो गया 570 हो गया, ठीक है। क्यू कितना हो गया हमारा, क्यू 2 हो गया और आर हो गया 285। फिर मान लिए 270 से हम 270 हमारा, ठीक है, हमारा भाज हो गया, यानी कि ए हो गया। अब 285 से भाग दिए हैं, कितना मरते में लगाए 2 मरते में, कितना आया 0 आया, लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक, कितना है, यहाँ अंतिम भाजक कितना है 285, ठीक है, 285 हो गया, यहाँ अंतिम भाजक हमारा 285 हो गया,
285, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF भी हमारा 285 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका HCF भी 285 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 प्रश्न बना लिया है, अभी 2 प्रश्न और बताएंगे, उसके बाद हम आप सभी को होमवर्क देंगे और अगली वीडियो में हम और भी नए टॉपिक सीखेंगे और जितने भी टॉपिक्स होंगे हम बताएंगे। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक हल करेंगे, उसके बाद फिर अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारा चौथा प्रश्न है 870 और 225 का HCF निकाला है, ठीक है। तो पहले मानेंगे, माना, ठीक है, माना ए बराबर मान लेते हैं 870, सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे और उसके बाद छोटी संख्या को बी मानेंगे 225, ठीक है। उसके बाद भाग देंगे 225 में 870 से, ठीक है। कितना मध्यम लगेगा, अगर 3 मध्यम लगाते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो 3 मध्यम लगाएं, 5 या 15, ठीक है। हाथ में बचा 1, 3 6 1 7 और 3 6, 5 बच गए यहाँ, ठीक है। यहाँ बच गया हमारा 9 बच गया, यहाँ 1 बच गया, ठीक है। फिर 225 में लगाते हैं, 1 मरते में 1 मरते में लगाएं 195 बच गया 0, यहाँ 1 पैसा लिए 12, 3 बच गया। फिर लगाते हैं 195 में 8, फिर 5 मरते में लगाते हैं तो 150 और 6 मरते में लगाते हैं तो 80, तो 6 मरते में लगाते हैं तो 180 हो गया, 15 बच गया हमारा यहाँ। फिर 30 में लगाते हैं तो 2 मरते में लग गया 30 हमारा, ठीक है। शेषफल हो गया हमारा 0, शेषफल हो गया 0। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है। यानी कि ए बराबर BQ प्लस में R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R है, R से बड़ा B है, ठीक है। ए कितना हो गया, ए हमारा 870 हो गया, B कितना हो गया 225 हो गया, Q कितना है हमारा, Q हो गया 3 और शेषफल 195 हो गया। फिर 225 में हम लगाएं, भाग दिए 195 से, 1 मरते में लगाएं, बच गया शेषफल 30। फिर 195 में लगाएं हमें, ठीक है, 195 में लगाएं, 30 से हम भाग दिए, 6 मरते में लगाएं, बच गया हमारा 15। फिर 30 से 15 से लगाएं 2 मरते में तो बच गया हमारा 0 शेषफल। लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक कितना हो गया हमारा 15 हो गया। तो इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF भी हमारा 15 हो जाएगा, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न में देखिए, हमारा 5वां प्रश्न हो गया, फिर से मानते हैं, माना, ठीक है, ए बराबर 867, बी बराबर 255, ठीक है। भाग देते हैं 255 में 867 से, ठीक है। 867 से 255 में भाग देते हैं तो कितना आया, 3 मरतब लगाते हैं, ठीक है, 3 मरतब लगाते हैं तो 5 या 15, 5 या 15 1 16 और 3 6 7, बच गया यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1। फिर लगाते हैं 255 में 2 मरतब लगाते हैं तो 204 आ गया, बच गया कितना 51। फिर 102 में लगाते हैं 2 मरतब में, बस हमारा हो गया कितना 102, 51 दूना 102, ठीक है। तो बच कट गया हमारा 0 आगे से शेषफल। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से यानी कि ए बराबर BQ प्लस में R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R होगा, R से बड़ा B होगा, ठीक है। ए कितना हो गया, ए हो गया 867, B हो गया 255, ठीक है, Q हो गया हमारा 3, यानी 3 से गुना किए, फिर बच गया 102 शेषफल, ठीक है। फिर 255 में लगाएं हम 102 से 2 मरते में, बच गया हमारा 51 शेषफल। फिर 102 से हम भाग दिए 51 में हमारा, ठीक है, 2 मरतब लगाएं तो बच गया 0। फिर लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक कितना हो गया हमारा, यहाँ अंतिम भाजक कितना है हमारा 51 है, ठीक है। तो इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF भी 51 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये 5 प्रश्न बना दिए, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हमने बोला था कि आप सभी को प्रश्न बनाने के लिए देंगे, ठीक है। तो देखिए, हम जो प्रश्न दे रहे हैं उसको बना लीजिए। अगर समझ में नहीं आया होगा फिर से इस वीडियो को देखिए कि मैंने किस तरह बनाया, फिर उसी प्रकार जो हम प्रश्न देंगे उसी को 2-3 बार बनाइएगा, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये मैट्रिक बोर्ड में हर साल 2 नंबर पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब